बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट सिनेरियो के साथ हाजिर खिदमत नज़ीर आलम ऑन Z9 चैनल। नाजरीन, आज का प्रोग्राम करने से पहले आज काफ़ी गौर व खौज कर रहा था कि कौन सी टॉपिक के ऊपर किया जाए, क्योंकि धरने का और जो इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च का जो प्रोसेस है जो कि एक इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा था, उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही थी। और आप भी जैसे कि बड़े अपडेटेड होंगे, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भरमार इस वक्त सारी किस्म के इंफॉर्मेशन की, न्यूज़ की, और उससे मज़ीद कोई बात कहना मैं समझ नहीं रहा था कि इसके ऊपर मज़ीद क्या बात की जाए। तो लिहाजा आज के टॉपिक के ऊपर मैं चाह रहा था कि कुछ थोड़े से जो एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन सुबह सुबह फिर एक बड़ी अंदोनाक किस्म की खबर आई, और वो खबर थी रिलेटेड इमरान खान के लॉन्ग मार्च से, जो कि जब गुज़र रहा था वज़ीराबाद के पास से, तो उसके बाद वहाँ पर उसमें फायरिंग हुई, और जिसके नतीजे में खान साहब जो है वो ज़ख्मी भी हो गए। उनकी टांग पे सुना गोलियाँ लगी हैं, कोई शायद कुछ पार्टिकल्स को गोली के फ्रैक्चर्स वगैरह जो है उनकी टांग में लगे हैं, और उसके लिए उनकी सर्जरी भी होगी, तो वो उस वक्त हॉस्पिटल में होंगे। नाज़रीन, ये तो एक जो था एक ऐसा वाक़या था जिसके बारे में बहुत सारी बातें पहले की जा चुकी थी। मैं आपसे जो अब बात करूँगा वो ये कि वो ज़रा इसके अंदर और मज़ीद डीप जाने की है कि ये तो हमें मालूम था कि ये वाक़या होना है, और उसकी वजह क्या थी। क्योंकि एक सवाल जो सब लोगों के जहनों में आता था कि वो ये आता था कि क्या इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन पाएंगे या नहीं। और जवाब जो है मोस्टली जितने भी ना सिर्फ ये कि मैं कहूँ कि मैं, बल्कि जितने भी मोस्टली जो एनालिस्ट हैं उनका भी ये कहना था कि अगर वो ज़िंदा रहे तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये जो जवाब होता था कि अगर वो ज़िंदा रहे, तो हमें ये अंदाज़ा तो था कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस किस्म का अटैम्प्ट होगा। और उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये कि देखें जी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, हमारी अपनी पाकिस्तान की भी और इंटरनेशनली भी, यानी बैनुल-अक़वामी तौर पे भी अगर आप देखें तो आपको दुनिया में ऐसे वाक़यात से भरी हुई नज़र आएगी जहाँ पर अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को अगर वो सियासी तौर पे शिकस्त नहीं दे सकते तो उसको फिर एलिमिनेट करना ज़रूरी हो जाता है। इस सिलसिले के अंदर जो आज जो बात हुई, इमरान खान के ऊपर जो अटैक हुआ, वो खुश किस्मत थे कि जनाब उसके अंदर उनको मेजर इंजरी नहीं हुई और उनकी डेथ उसमें नहीं हुई। वरना ये कि जब गोलियां चल रही हो तो उस वक्त कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो कहाँ पे लगेंगी और किस तरह होगा। असल बात ये कि कातिल जो है वो जो जिसने गोलियां चलाई, अभी एक आध शायद की डेथ भी हुई है, जो इंजरीज हुई उसके अंदर शायद एक साहब जो है उनकी डेथ के भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो बात क्वेश्चनेबल है वो ये कि ये जो शख्स पकड़ा गया है, जिसका इंटरव्यू भी चल रहा है इस वक्त, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। नाज़रीन, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जितने भी लोग होते हैं जो इस किस्म के कत्ल को अंजाम देते हैं, ये बेसिकली मोहरे होते हैं। इनकी अपनी जो ज़हनी सतह या इनका अपना लेवल या उनके पास अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो उनके पास होती है, वो बहुत लिमिटेड होती है। आपने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर, अब मैं इसकी हिस्ट्री नहीं दोहराऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी लियाकत अली खान से अगर आप शुरू कर लें और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो तक आ जाएं, इसके अलावा हिंदुस्तान में देख लें, इसके अलावा आप बांग्लादेश में देख लें, इसके अलावा ये तो मैं अपने रीजन की बात करूँ, अगर मैं बहुत बड़ी बात करूँ तो उसमें अमेरिका भी शामिल है। जॉन एफ कैनेडी की जो डेथ हुई है, अगर आप नोट करें कि उनको जब मारा गया तो जो कातिल जो है वो पकड़ा गया, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन अमेरिका जैसा मुल्क, वहाँ की एजेंसीज और सारा कुछ है, आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए कि वो कत्ल के असल मुहर्रकात क्या थे। क्योंकि ये जो लोग इस्तेमाल होते हैं, नाज़रीन, अपने जहन में हमेशा बात रखिएगा कि इन बेचारों को कुछ नहीं पता होता। दे आर जस्ट ये एक टूल होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है और उनके बाद उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और ये तो फिर भी थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई कि वो अरेस्ट हो गया और उसके बाद पुलिस ने उनसे कोई बयान शान भी ले लिया। अगर पंजाब के अंदर ये, चूँकि PTI की सपोर्टेड गवर्नमेंट है और इस वक्त परवेज़ इलाही चूँकि उसमें चीफ मिनिस्टर हैं, तो लिहाजा पुलिस ने भी अपना एक्शन लिया और जनाब उन्होंने उसको वो कर लिया और वो कहीं आगे की तरफ और मामला नहीं गया। वरना अगर इधर, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर उधर गवर्नमेंट होती है हमजा शहबाज की, तो डेफिनेटली ये जो बंदा है जिस शख्स ने गोलियां चलाई थी, इसको वहीं पे कोई पुलिस वाले ही गोली मार के उसका काम तमाम कर देता और ये कहानी वहीं पे वहीं ख़त्म हो जाती। ये एक बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है। इसके अंदर मैं कोई ऐसे ही नहीं करूँगा कि ये कोई बहुत, मैं कोई डिस्क्लोज करूँ कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। हर बच्चे को भी पता है कि आजकल मूवीज़ देख के, इंटरनेट देख के आपको पता है कि जब इस किस्म के जो मोहरे होते हैं उनसे जब काम ले लिया जाता है, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि असल में इसके पीछे कौन है? असल
جو ساری یہ جو اتنی بڑی اٹیمپٹ کی گئی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ بہت بڑے پاپولر لیڈر کے اوپر. اور اگر آپ اندازہ کریں، جسٹ امیجن کہ جب بے نظیر کی ہلاکت ہوئی تھی تو اس کے بعد پاکستان میں کیا حالات ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو سیاسی طور پہ جو پاکستان کی جو تاریخ جو ہے وہ بالکل بدل گئی تھی. تو کیا عمران خان کی اگر ڈیتھ ہوتی تو اس کے بعد پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرح رہتے، نارملائز رہتے؟ ایک بہت بڑی چینج آنی تھی، بہت بڑے اور اللہ نہ کرے ذرا کی کوئی سچویشن اگر ہوئی تو اس میں پاکستان کا بہت نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا. کون اس کے پیچھے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو باتیں چل رہی ہیں جو وہاں پر ہے کہ آبویسلی جس طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ایک تو وہی مطلب اس کے شاخسانے وہیں پہ جا کے مل رہے ہیں، کیونکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ کی سارا جو اسٹیبلشمنٹ جب ہم مراد لے رہے ہیں تو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے سپورٹر